रात के 3 बज रहे थे। सोना ने बिस्तर पर कई करवटें बदलीं, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। आखिर उससे रहा नहीं गया और उसने अपनी माँ को कॉल लगा दिया। दूसरी तरफ माधुरी घबराते हुए उठी। हाय मेरी बच्ची, इतनी रात को क्यों फोन किया? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं माँ, बस आपकी बहुत याद आ रही थी। आंखें बंद कर रही हूँ तो बस आपका ही चेहरा दिखाई दे रहा है। माँ, अगर आप कहें तो क्या मैं अभी आपके पास आ जाऊं? सोना, तू भी ना। तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। देख बेटा, अभी रात के 3 बज रहे हैं। अभी ना मैं तुझे लेने आ सकती हूँ और ना ही तू आ पाएगी। बस 3 घंटे की बात है। पर माँ, मुझे मासी के घर रुकना ही नहीं चाहिए था। अब बस आप मुझे अपने पास बुला लो। बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है। अभी तो तू बस एक दिन के लिए मासी के घर रुकी है। बाद में तो तुझे पूरी उम्र ससुराल में गुजारनी है। वहां फिर तू सब कैसे संभालेगी? सब हो जाएगा माँ। आपसे और बाबा से बात करके दिल को सुकून मिल गया। अब आप सो जाओ। माँ की मुस्कुराहट और तसल्ली के साथ सोना ने फोन रखा और सोने की कोशिश करने लगी। सोना एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, जिसे बचपन से ही अपनी माँ से दूर रहने की आदत नहीं थी। मासी के घर वह दिन भर तो रह ली, लेकिन रात होते ही उसकी बेचैनी बढ़ गई। सुबह होते ही वह घर जाने के लिए तैयार हो गई। अरे सोना, कल शाम तो तू आई थी और अब इतनी जल्दी जा रही है। मैंने तेरे लिए क्या क्या बनाने का सोचा था। अरे मासी, बुरा ना मानिए। अगली बार मैं माँ के साथ आऊंगी तो बहुत दिन रुकूंगी। मासी ने उसे एक छोटा सा तोहफा दिया और विदा किया। ट्रेन से उतरते ही सोना अपने घर की ओर दौड़ी। आ गया मेरा घर। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग जा रही हूँ। घर पहुंचते ही सोना ने जोर से आवाज लगाई। माताश्री, कहाँ हो? अपना चेहरा तो दिखाओ। माधुरी दौड़कर आई और अपनी बेटी को गले लगा लिया। तभी सोना का भाई मजाक करते हुए बोला, ओहो, देखो तो जरा, बरसों के बिछड़े हुए मिल गए, जैसे जन्म जन्म का मिलन हो रहा हो। भाई, आप नहीं समझेंगे। माँ से दूर रहना मेरे लिए कितना मुश्किल है। माँ चाहे मेरी शादी हो जाए, पर मैं घर आना नहीं छोड़ूंगी। तुझसे ये कौन कह रहा है कि तू आना छोड़ दे? ये घर तेरे लिए हमेशा खुला रहेगा। तभी बाबा भी कमरे में आए। सोना का एक दिन बाहर रहना पूरे घर को भारी लग रहा था। सबकी आंखें नम थीं, क्योंकि कुछ ही दिनों में सोना की शादी थी। सब यही सोच रहे थे कि जब वह हमेशा के लिए ससुराल चली जाएगी, तब घर की रौनक कैसे लौटेगी। कुछ ही दिनों में सोना की शादी संपन्न हुई। विदाई का समय आया तो सबका दिल भारी था। अब सोना अपने ससुराल के दरवाजे पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी थी। उसके मन में घबराहट थी। अरे नहीं, यहाँ माँ नहीं है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तभी उसकी सास शालिनी की सख्त आवाज गूंजी। बहू मीरा, अपनी देवरानी के लिए जल्दी से आरती की थाल लाओ। आरती के बाद सास ने सोना से सवाल किया। हाँ तो सोना बहू, कैसा लग रहा है ससुराल आकर? माँ जी, अच्छा लग रहा है। लगना भी चाहिए, क्योंकि अब यही तेरा घर है। अब इस घर में अपना दिल लगा लेना, क्योंकि अगर इस दहलीज को तूने अब पार किया तो ससुराल से नाता खत्म। विदा होकर डोली में आई है तो मायके से भी नाता खत्म। तभी मीरा आरती की थाल लेकर आई तो सोना की ननद राधिका तंज कसते हुए बोली, हाँ माँ, इनके अंदर तो अकल ही नहीं है। देखो आपको लाकर दे रही हैं। कोई बात नहीं राधिका, मुझसे गलती हो गई। सोना जब घर के अंदर कदम रखने वाली थी, तभी राधिका ने रास्ता रोक लिया। भैया, भाभी को अंदर ले जाना है तो पहले मुझे 20,000 रुपए देने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं। माधव ने बिना किसी बहस के पैसे दिए और सोना घर के अंदर आ गई। सास ने फिर से वही बात दोहराई। स्वागत है तेरा बहू। अब तू इस घर की दहलीज के अंदर आ गई है। अगर अब तूने इस दहलीज को लांघा तो तेरा ससुराल से नाता हमेशा के लिए खत्म। समझ आया? मीरा, जा इसे इसका कमरा दिखा दे। मीरा सोना को लेकर कमरे की ओर बढ़ी। चलते चलते सोना ने डरते हुए पूछा, भाभी, आपकी शादी को कितना वक्त हुआ? और माँ जी बार बार दहलीज और नाते खत्म होने की बात क्यों कह रही थी? मीरा ने रुककर सोना को घर की कड़वी सच्चाई बताई। सोना, यहाँ का नियम है कि शादी के बाद मायका खत्म। न तुम वहां जा सकती हो, न वो यहाँ आ सकते हैं। माँ जी फोन पर भी बात नहीं करने देती। अगर नियम तोड़ा तो ससुराल से नाता खत्म। क्या ये सब कैसे होगा? मैं अपनी माँ के बिना कैसे रहूंगी? रात को जब माधव कमरे में आया तो सोना ने उससे भी वही सवाल किया। माधव ने बहुत रूखा सा जवाब दिया। देखो सोना, हमारे घर में यही माना जाता है कि शादी के बाद लड़की का कोई मायका नहीं होता। तुम्हें घर और नाम मिल रहा है तो फिर वहां जाने की क्या जरूरत? सोना पूरी रात फिक्र में सो नहीं सकी। अगली सुबह पग फेरे की रस्म थी। सोना खुश थी कि कम से कम इसी बहाने वह अपनी मां से मिल पाएगी।
जब वे सब मायके पहुंचे तो माधुरी ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। सोना मेरी बच्ची, तेरे लिए तो मेरी आंखें तरस गई थीं। ननद राधिका ने तुरंत अपनी कड़वी जुबान खोली। एक ही दिन में आंखें तरस गई, तब तो आगे हालात और भी खराब हो जाएंगे। माधुरी ने मुस्कुराकर सबकी खातिरदारी की। नाश्ता करने के बाद सोना ने सोचा कि कुछ देर मां के पास अकेले बैठ ले, लेकिन जैसे ही वह उठी, सास शालिनी की कड़क आवाज आई। बहू, कहाँ जा रही हो? रस्म पूरी हो गई, अब घर चलो। माँ जी, अभी तो हमें आए हुए बस 1 घंटा ही हुआ है। क्या मैं अपनी माँ से 2 मिनट बात भी नहीं कर सकती? बिल्कुल भी नहीं। रस्म हो गई, अब चुपचाप गाड़ी में बैठो। बेचारी सोना बिना अपनी मां से एक शब्द कहे उदास मन से वापस ससुराल लौट आई। अगले दिन सोना की पहली रसोई थी। उसने बड़े चाव से खाना बनाया और सोचा कि काश वह यह खाना अपने माँ बाबा को भी खिला पाती। जब उसने मीरा से पूछा तो मीरा ने साफ मना कर दिया। सोचना भी मत सोना, यहाँ मायका बस तुम्हारा बीता हुआ कल है, अब वह तुम्हारा कुछ नहीं। सोना यह सुनकर अंदर से टूट गई।